जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ अली जरदारी को जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 800 सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, नैब अदालत और नैब रावलपिंडी के बाहर रेंजर्स एहलकार गश्त करेंगे। एंटी रॉयट्स फोर्स भी तैनात होगी। नैब अदालत ले जाने से कबल साबिक सदर का तिब्बी मुआयना किया जाएगा और खून के नमूने लिए जाएंगे। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेगी। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला। बिलावल बोले, समझते हैं आसिफ जरदारी बहाना है, 18वीं तरमीम असल निशाना है। हुकूमत का हर नारा, हर दावा झूठा निकला। पीटीआई को नया पाकिस्तान, महंगाई और तब्दीली का जवाब देना होगा। अवाम दुश्मन बजट आया तो बताएंगे एहतजाज क्या होना है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर 3 बजे सिंध हाउस इस्लामाबाद तलब। पार्लिमान के अंदर पार्टी हिकमत अमली पर गौर होगा। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने की सूरत में एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर रखा है। जमानत में होगी तौसी या होगी गिरफ्तारी। हमजा शहबाज की जमानत का आज आखिरी रोज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। जमानत मंसूख होने की सूरत में नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लेगी। जराये के मुताबिक नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए ठोस शवाहिद हासिल कर लिए हैं। जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, आवाम को हिरासा करना भी इतना ही जुर्म है जितना गाड़ी जलाना। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी ने 4 अरकान के दस्तखत से सूबाई असम्बली का इजलास फौरी बुला लिया। 14 जून को बजट सेशन का पहले ही ऐलान हो चुका था। मैं जनाबे वाला आपसे इस्तदा करूंगा कि आप मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका दें। शेख साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई? नहीं जनाब, अभी तो मैंने शुरू नहीं की। मैं इस तरह तो नहीं होगा जनाब। स्पीकर साहब, ईवान की कार्रवाई बरोज मंगल 11 जून 2019 को सपहर 5 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असम्बली में शेख रशीद और पीपल्स पार्टी आमने सामने। बिलावल और वजीर रेलवे के दरमियान पहले तकरीर के लिए मैच पड़ गया। पीपल्स पार्टी अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। शेख रशीद ने चैलेंज किया कि मेरी तकरीर ना हो सकी तो बिलावल भी नहीं कर सकेगा। बात खत्म ना होने और मुसलसल नारेबाजी पर इजलास आज शाम 5 बजे तक मुलतवी। मेरी आपसे अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ के जो यहाँ पर लीडर्स बैठे हैं उनके मेंबर्स की तरफ से मेरी गुजारिश है कि आप जनाब आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करके माजी की रवायात को आप बरकरार रखें। ऑपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी का जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, साबिक सदर हर बार नैब के सामने पेश हुए, हर सवाल का जवाब दिया। आज ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। राजा परवेज अशरफ और शाजिया मरी की भी तनकीद। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमती अरकान पर भी नैब रेफरेंसेस हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता। हुकूमत नैब की बैसाखियों पर नहीं खड़ी। नैब हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी मुकम्मल आज़ाद है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नैब को बिला तफरीक एहतसाब करना चाहिए। वज़ीर दाखिला एजाज शाह बोले कि हमने नैब बनाई, ना ही गिरफ्तारी का हुक्म दिया। हुकूमत इस मामले पर कुछ नहीं कर सकती, अदालती फैसला है।
मुल्क की तारीख के सबसे बड़े खसारे का वफाकी बजट आज पेश होगा। बजट का हुजूम 6,800 अरब, खसारा 3,000 अरब से जायद होने का इम्कान। अखराजात पर बड़ी कटौतियां लगाने की तजवीज़। टैक्सों का हदफ 5,500 अरब रुपए मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। बजट की मंजूरी दी जाएगी। रवां माली साल कोई मुआशी हदफ हासिल ना किया जा सका। महंगाई की शरह 9.1%। जारी खातों के खसारे में कमी हुई। दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ। ज़रई पैदावार और सनती शोबे में तरक्की के बजाय तनाज़ली देखी गई। मुस्तकबिल में हालात की बेहतरी के लिए पुरउम्मीद हैं। हफीज शेख ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में वकला ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह को घेर लिया। 14 जून की हड़ताल नामंजूर के नारे। एहतजाज का फैसला नहीं मानते वकला की अमानुल्लाह से तकरार। हड़ताल हर सूरत होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार बज़द। उधर लाहौर की अदालत में अमानुल्लाह के खिलाफ वकला को बगावत पर उकसाने और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर। कराची में विंदर के करीब ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। वैन और ट्रक में टक्कर। खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतअद्दिद जख्मी हैं। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सूरज आज भी आग बगोला रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सरगोदा में आंधी और बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, मर्दान, पेशावर और कोहाट में भी बादल बरसने की पेशगोई। बहिरा अरब में आज शदीद तूफान का इम्कान। तूफान की वजह से कराची, अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी बढ़ सकती है। भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक। तुर्क हैकर्स ने अमिताभ की जगह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की डीपी लगा दी। भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम की मज़म्मत। हैकर्स ने अपना तारुफ तुर्किश साइबर आर्मी के नाम से कराया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में कौन कौन शामिल? 10 हतमी नाम सामने आ गए। माइकल गोव, मैट बैंकॉक, मार्क हार्पर, जेरेमी हंट और साजिद जावेद शामिल। बोरिस जॉनसन, एंड्रिया लिडसम, एस्टर मैकवे और डोमिनिक रॉब और रोरे स्टेवर्ट भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। उधर अमरीका का लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कोर्बन के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बनने की मुखालफत का ऐलान। फैसला माइक पोम्पियो और यहूदी लीडर्स की बंद कमरा मीटिंग में हुआ। अमरीका और तुर्की में कशीदगी कम न हो सकी। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में तुर्की के पायलट्स की F-35 जंगी तैयारों की तरबियत रोक दी गई। तरबियत रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से रोकी गई है। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर इमारत से टकरा गया। एक शख्स हलाक। हेलीकॉप्टर एक बुलंदोबाला इमारत पर गिरकर तबाह हुआ। हुकाम का कहना है कि हेलीकॉप्टर मुमकिन तौर पर खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले आपको खबर दें कि कराची के इलाके बिंदर के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादम हुआ है। हादसे के नतीजे में खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। कराची के इलाके विंदर के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक में ये तसादम हुआ है और हादसे के नतीजे में खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। औरंगजेब जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। औरंगजेब, बताएगा ये हादसा पेश कैसे आया और जख्मी की हालत कैसे बताई जाती है?
जी देखिए, 3 जख्मी जो हैं इस हादसे के, उन्हें कराची मुंतकिल किया है, जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। ये हब का इलाका है और विंडर का इलाका है। यहाँ पर मुखालिफ सिम से आने वाली जो मुसाफिर बस है वो मिनी ट्रक से टकराई है, जिसके नतीजे में बताया ये जा रहा है कि खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँबाग हुए हैं और मुतादिद जख्मी हैं। जख्मी जो हुए थे उन्हें जो है वो कुछ को मकामी अस्पताल जबकि कुछ 3 को जो है वो अभी तक कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और अभी ये कहना है कि हो सकता है कि जो जख्मी अफराद हैं उनमें से एक जो है जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, उनको जो है वो अभी भी डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर नहीं है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। सही, बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है जख्मियों को। औरंगजेब जब्बार आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।